MQM कराची की आबादी कम गिनने पर नाराज, राबता कमेटी ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM अरकान असम्बली ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को इस्तीफ़े जमा करा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, अरकान राबता कमेटी ने कहा कि सबूत व शवाहिद देने के बावजूद दुरुस्त नताइज नहीं दिए जा रहे। जब मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं होगी तो असम्बलियों में बैठने का फ़ायदा नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने भी इस्तीफ़े जमा किए जाने की तस्दीक कर दी। MQM राबता कमेटी इजलास से सियासी हलकों में खलबली, हुकूमत इत्तेहादी जमात को मनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा का वफ़द आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा से मुलाकात करेगा। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और जावेद हनीफ शामिल होंगे। MQM वफ़द वज़ीर-ए-आज़म को मरदमशुमारी से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। मुकम्मल गिनती ही कराची के मसाइल का हल, जमात इस्लामी का भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। हाफिज़ ज़ईम कहते हैं कि शहर में नशा और असलहा दस्तयाब है, जिंदगी गुजारने की ज़रूरियात नहीं। कराची की आबादी को एक बार फिर कम किया जा रहा है। हम 30 अप्रैल को शाहराह फैसल पर एहतजाज करेंगे। हमारे बड़े बड़े तालीमी इदारों में जहर फैलाया जा रहा है, ये मुनशियात फैलाई जा रही हैं। आप कैसे कंट्रोल करेंगे किसी को किसी तरह और किसी को किसी तरह? इसलिए तमाम चीजें अपने लिए जो है वो एक पूरा एजेंडा है हमारा इसके मुताबिक हम काम करें। तहरीक इंसाफ का मरदमशुमारी पर MQM को हुकूमत छोड़ने का मशवरा। 1 मई को हैदरी में एहतजाज का ऐलान। आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं कि लाड़काना की आबादी बढ़ी, कराची की कैसे कम हो गई। कराची की उल्टी गिनती को तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। अरसलान ताज बोले कि हुकूमत कराची को हक नहीं देना चाहती, टाउन की सतह पर भी मुजाहरे करेंगे। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने और अरसलान ने जो की थी 1 करोड़ 60 लाख की जगह 1 करोड़ 38 लाख का नंबर आया था। ये गिनती सही हो ही नहीं सकती। 97 में नहीं हुई, 2017 में नहीं हुई, तो 2023 में कैसी हो जाएगी? कराची की हर पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, मां सिवाय उनके जो गवर्नमेंट में शामिल है। मरदमशुमारी की मुद्दत में 30 अप्रैल तक तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी। कराची के 7 अजला समेत 25 शहरों में मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ा दी गई। मरदमशुमारी आज से दोबारा शुरू की जाएगी। आलमी माहिरीन ने चिड़ियाघर को हाथियों के लिए खतरनाक करार दे दिया। इंटरनेशनल फोरपॉज टीम का सफारी पार्क का दौरा। हथनी मधुबाला को मुंतकिल करने के लिए रिहाइश के इंतजामात का जायजा। मजीद 3.5 एकड़ रकबा हथनियों को रखने के लिए मुख्तस। मधुबाला को इब्तिदाई तौर पर सोनिया और मलका से अलहदा रखने पर गौर। डॉक्टर आमिर खलील ने कहा कि 2 माह में मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। मधुबाला के लिए घर की तामीर समेत दीगर इक़दामात किए जाएंगे। फोरपॉज टीम की सिफारिशात के मुताबिक डिज़ाइन करदा इंक्लोजर तामीर किया जाएगा। It's wonderful. You have enough space, you have trees, you have water. The elephant will be very happy, and I think your people will be happy to see the elephant in a good hand, in a good trained. So there is a lot of opportunities. The reason I ask all of you, yes, a lot of problem happened, a lot of negative things was not probably communicated. एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने सफारी पार्क में हाथियों की अफजाइश की नवीद सुना दी। कहते हैं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ ज़ू इंतजामिया से राबते में है। सफारी पार्क में जानवरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। हथनी मधुबाला को खुले मुकाम पर रखा जाएगा। बाकायदा तौर पर तरबियत और मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। नूरजहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 माह में आएगी। फोरपॉज की टीम अब यहाँ पे तशरीफ़ लाई है। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। हमारा मेन एम मधुबाला को शिफ्ट करना है, उसकी तैयारी करनी है और इंशाल्लाह यहाँ आलमी सतह का एक सेंचुरी बनाने का प्लान है। तो वही उनसे ज़ाहिर एलिफेंट एक्सपर्ट्स हैं ये, तो डिस्कस करना था, उनको जगह दिखानी। माली बदहाली से 2-4 बल्दिया उस्मा कराची के लिए खुशखबरी। शहर में मौजूद हथनियों के अखराजात फोरपॉज NGO बर्दाश्त करेगी। इस मकसद के लिए फोरपॉज और KMC के दरमियान MOU साइन होगा। मधुबाला की कराची जू से सफारी मुंतकली भी फोरपॉज की ज़ेर निगरानी की जाएगी। डायरेक्टर जू एंड सफारी कंवर अयूब कहते हैं कि मधुबाला को 8 से 10 हफ्तों में सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा।
हतनी नूरजहां की मौत के बाद चिड़ियाघर में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। गवर्नर सिंध और वज़ीर बल्दियात का चिड़ियाघर इंतजामिया की कारकर्दगी पर इजहार अदब इत्मीनान। बल्दिया उस्मा को 1 माह में चिड़ियाघर की हालत दुरुस्त करने का टास्क मिल गया। बल्दिया उस्मा को चिड़ियाघर की हालत बेहतर बनाने वाले अफसरान और अमले की तलाश। जानवरों को मिलने वाली खुराक की निगरानी के लिए इक़दामात। जानवरों की खुराक में कितनी करप्शन हो रही है, टीम पता लगाएगी। ईद आई और चली गई, मजदूर तबके की हालत झूठी तो दूसरों का घर बनाने वालों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजदूर सड़क किनारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मजदूरों का कहना था कि ईद कसम पुरसी की हालत में गुजारी है। लोग अब ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन वालों से कम रेट पर काम करके दे सकते हैं। महंगाई है, ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, हमारा जो तामीरात का शोबा है वो शदीद मुतासिर है। काम सारा ऑनलाइन हो गया है। हम लोग यहाँ पे जो मज़दूर वगैरह तबका हुनरमंद बैठे हैं, ये कम तालीम याफ्ता होने की वजह से वो ऑनलाइन से हट गए। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में पानी नायाब हो गया। बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर वाटर बोर्ड के टैंक में नहाने लगे। इलाका मकीन कहते हैं कि पानी की फराहमी 15 से 20 दिन में एक मरतबा होती है। बच्चों ने कहा कि घरों में पानी नहीं आता, इसलिए यहाँ नहाने आते हैं। पानी की सप्लाई जो है वैसे तो 8 दिन में आ जानी चाहिए, लेकिन 8 दिन में नहीं आती है। बिकॉज सप्लाई जो कल बंद हुई है वो 17 दिन के बाद या 18 दिन के बाद आई है। तो ये घरों में वैसे पानी की बहुत तंगी हो रही है, ठीक है, और हफ्ते में 1 दिन पानी आता है। जैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है ना, ये पानी नहीं आएगा अभी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सुई सदर ने सस्ते गैस सिलेंडर्स की फरोख्त शुरू कर दी। LPG उगरा के मुकर्रर करदा रेट पर फरोख्त की जा रही है। रीजनल मैनेजर सलाहुद्दीन ने कहा कि हमारे पास 6,500 टन का टर्मिनल है। ऑर्डर मिलने पर सार्फिन को 24 घंटे में घर तक सिलेंडर पहुंचा देते हैं। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा टर्मिनल है 6,500 मेट्रिक टन का। हमारे पास अपने जहाज़ आते हैं जो कि हमारे जेटी पे लगते हैं, और वहाँ पर बड़े सेफली तरीके से हमारे वहाँ पर डिकेंटेशन होती है, तो हमारा प्रोडक्ट आता है, और वहाँ से फिर सिलेंडर्स और बाउजर्स के ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज दे रहे हैं। ईद की छुट्टियां खत्म, आज से तमाम सरगर्मियां मामूल पर आ जाएंगी। ईद पर आबाई इलाकों में गए परदेसियों की कराची वापसी। शहरियों की बड़ी तादाद बसों के जरिए वापस आई। ईद का त्यौहार अपनों के साथ मनाकर खुशी का इजहार। ये छुट्टियां बहुत हो गई थी, तो इस वजह से हमने मामूल के हिसाब से दुकानें खोल ली हैं। अब तो सारी दुकानें खुली हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला कल से और मामूल पे आ जाएंगी। तो कल सारी दुकानें इंशाअल्लाह ताला खुल जाएंगी, बैंक वगैरह भी खुल जाएंगे। मामूल के मुताबिक दुकानें खोल दी हैं। अभी भी देखा जाए तो काम में वो जोर है नहीं, फिर भी लोगों ने, ताजिर बरादरी ने कुछ मार्केटें खोली हैं। मुकदमात से आगाही के लिए सिंध हाई कोर्ट का टेक्नोलॉजी में बड़ा इक़दाम। सिंध भर में मुकदमात की तफसीलात जानने के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी गई। साइलिन, वकला, सरकारी अफसरान को मोबाइल ऐप के जरिए आगाही हासिल हो सकेगी। मोबाइल ऐप का नाम सिंध हाई कोर्ट केस फ्लो मैनेजमेंट V2 रखा गया है। ऐप में हाई कोर्ट के अलावा सेशन कोर्ट की तफसीलात भी शामिल। केस में अहम पेशरफ्त की मालूमात और व्हाट्सएप मैसेज भी अरसाल होगा। सिंध काबीना का इजलास कल होगा। सूबे भर में टोल प्लाजा पर खुफिया कैमरे खरीदने और लगाने की मंजूरी ली जाएगी। 2022-23 के बजट का जायजा लेने की भी मंजूरी ली जाएगी। मुजरिमान के सर की कीमत में इजाफे समेत 10 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पंजाब और KP के असम्बलियां तहलील करने की साजिश, ऐवान सदर में होने का इंकशाफ। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का इमरान खान के इंटरव्यू पर सोमोटो लेने का मुतालबा। कहते हैं कि ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका था। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से UAE के कौंसल जनरल वकीत अतीकुर उमैदी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सैलाब ज़दगान की बहाली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुतासिरीन को मकानात की तामीर के लिए पैसे देने शुरू किए हैं। वज़ीर आला सिंध ने UAE की जानिब से सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर ताआवुन का शुक्रिया अदा किया।